अब नगर निगम धर्मशाला में किसी भी संस्थान, पार्टी और संस्था को अपने होर्डिंग या विज्ञापन लगाने के लिए नगर निगम को पैसे देने पड़ेंगे। होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम धर्मशाला को क्लास ए, बी और सी में बांटा है। तीनों क्लास में होर्डिंग लगाने की दर अलग अलग तय की गई है। होर्डिंग लगाने से पहले नगर निगम के अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर वही अनुमति नहीं लेते हैं तो उसका चालान भी किया जाएगा। अब होर्डिंग का किराया मिलने से नगर निगम की आय में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ नगर निगम धर्मशाला के मर्ज एरिया में लोगों को अब बड़ा झटका लगने वाला है। लंबे समय से प्रॉपर्टी से बच रहे मर्ज एरिया के लोगों को अब टैक्स वसूल करना पड़ेगा। अगर नगर निगम धर्मशाला की आय बढ़ाने और क्षेत्र के विकास के हिसाब से टैक्स काफी मायने रखता है। ये बात नगर निगम धर्मशाला के मेयर ओमकार नहरिया ने जर्नल हाउस में कही। उन्होंने कहा कि मर्ज एरिया को लंबे समय पर टैक्स में छूट दी गई है, लेकिन अब एमसी की आय को ध्यान में रखते हुए टैक्स लेना जरूरी है। वहीं मेयर के इस फैसले को सुनकर मर्ज एरिया के पार्षद गर्म हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया। पार्षद का कहना था कि पहले सारी सुविधाएं दी जाएं, उसी के बाद टैक्स लिया जाए। और नगर निगम की जो दुकानें हैं उनको किराए पर देने के लिए चर्चा हुई है। जैसे नगर निगम की जो पुरानी दुकानें थी और उनके जो जैसे एग्रीमेंट हुए थे, जैसे उनकी डेथ होगी तो उसके बाद उसको जो उनके जो आगे बच्चे वारिस हैं उनके लिए हमने एक आज रेजोल्यूशन पास की है कि जो जिसके मालिक है उसके ही बच्चे को जो प्रॉपर्टी मिले। आज एक निर्णय लिया गया है कि शहर में किसी भी पार्टी के अगर होर्डिंग्स लगते हैं तो उसकी फीस ली जाएगी। किस तरह का निर्णय है? ये बिल्कुल ठीक है कि ये पूरे शहर में लोग अपनी मर्जी से जो होर्डिंग आज नगर निगम ने जो इसके लिए अपना तय कर लिए कि अलग अलग होर्डिंग के लिए अलग अलग जगह के लिए अलग अलग पैसे लगेंगे और पूरे नगर निगम में जहाँ भी होर्डिंग लगे परमिशन देनी पड़ेगी नगर निगम से। स्मार्ट रोड का काम काफी लंबे अरसे से लटका हुआ है। नहीं ऐसे है जी, यहाँ पर जो हमारा एरिया है हिल एरिया है, यहाँ पर बारिश भी होती है और मतलब काम करने की भी दिक्कत होती है, कुछ ठेकेदारों को भी प्रॉब्लम होती है। तो काम तो चले हुए हैं और वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। काम स्मार्ट सिटी 2023 में खत्म भी हो जाएगी। बहुत से पार्षदों का कहना है कि एक वर्ष में कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, पार्षद तो अपना अपना काम लेके आते हैं और हमने इनको पहले भी बोले काम चले हुए हैं और काम आगे भी अभी आने वाले उस पर 70 काम जो अगले नेक्स्ट उसमें लग रहे हैं नेक्स्ट वीक में, और इससे पहले भी 50 काम जो लग चुके हैं। तो 130-35 काम जो एक मतलब 4 महीने में जो अपलोड हो गए हुए हैं और वो जल्दी चलने वाले हैं। और नगर निगम में जितना काम हो रहा है लोग और उसकी ज्यादा उपेक्षा रख रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों का कहना है कि सीमेंट की सप्लाई ना आने की वजह से जो कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अब जो सीमेंट की समस्या है वो पीछे से भी हो सकती है और ठेकेदार जो है उनके हम जो टेंडर पास करने के बाद जो हमारा सिविल सप्लाई है वो वहाँ से अपना सीमेंट खरीदते हैं। नगर निगम में कोई सीमेंट नहीं आता है। ठेकेदारों की लेट ड्यूटी का मामला भी इस बार फिर से उठा है कि वो काम नहीं करते हैं, समय पर काम नहीं होते हैं। जी, कुछ उसके लिए कुछ ठेकेदारों की भी गलती है। कुछ ठेकेदार जो आधा काम करके छोड़ जाते हैं, ठीक तरीके से नहीं करते। कुछ विभाग की तरफ से भी प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए काम जो है वो थोड़े लेट हो जाते हैं। ठेकेदारों को पेमेंट ना मिलने का हाँ, ठेकेदारों को पेमेंट इसलिए नहीं मिलती कि कई बार गलत काम कर देते हैं ठेकेदार या गलत काम हो जाता है तो विभाग जो उसको पेमेंट जो नहीं कर पाता है, इसलिए वो लेट हो जाते हैं। उसके सर टैक्स लगाने को लेकर अच्छा, टैक्स लगाने को लेकर हम पहले हमने सरकार को लिखा था कि टैक्स लगाया जाए, लेकिन अब नगर निगम खुद टैक्स लगाएगी। तो मेयर साहब, कुछ पार्षदों ने ये भी कहा कि रेन शेल्टर जो है उनके वार्ड में नहीं बनने। मैं आपकी बात मानता हूँ। जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें रेन शेल्टर जो सड़क के साथ बनने, स्मार्ट रेन शेल्टर, और उसके साथ ही मतलब जितने भी हमारे जहाँ पर भी बस स्टॉप है वहाँ पर रेन शेल्टर बनने, लेकिन रेन शेल्टर जो है वो उसमें नहीं बनने, गांव में नहीं बनने। लेकिन गांव में हम जो है आज जो डिस्कस हुई है कि नए छोटे छोटे रेन शेल्टर जो उन गांव में लगाए जाए जहाँ पर मतलब बस नहीं सिर्फ लोग आते जाते हैं, उसमें छोटे छोटे 4-5 बाड़ है उसमें लगा देंगे। अभी जो निर्णय हुए पिछले 2 साल से वो टैक्स लगेगा, वो आज हमने फिर यहाँ चर्चा करके सरकार को द्वारा भेजने की बात की कि जिन एरियाज़ में जिनमें बेसिक फैसिलिटीज़ हम लोग नहीं दे पाए हैं, जैसे सीवरेज की समस्या है, जहाँ पे सीवरेज नहीं है और जहाँ पे स्ट्रीट लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, वहाँ पे मर्ज एरिया में अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाया जाए।
इसमें सारी चर्चा के बाद एक बार फिर रेजोल्यूशन जो सरकार को भेजने की बात की, और जहाँ पे काम नहीं हो रहे थे, जिन वार्डों में काम नहीं हो रहे थे, उस पर चर्चा की गई कि काम क्यों नहीं हो रहे हैं, और जो हमारे मेयर साहब उनसे बात की गई कि जल्दी काम शुरू किए जाए। और इसके अलावा जो शहर की सुंदरता है उस पर चर्चा की गई कि आए दिन शहर में किसी न किसी पार्टी के झंडे लगे रहते हैं या होर्डिंग लगते हैं, खासकर ऐसी जगह पे जैसे कि जहाँ पे पार्क का काम चला हुआ है या जो फुटपाथ है या जो शहर के चौक हैं, तो जो भी आदमी जो भी पार्टी उस पर झंडा या बैनर अपने होर्डिंग लगाती है वो कम से कम कॉरपोरेशन को पूछे, और कॉरपोरेशन इस कंडीशन पे उनको अप्रूवल दे कि जो शहर के जो पार्क हैं और जो मेन चौक हैं जहाँ से व्हीकल आते जाते रहते हैं, उन जगहों पे ये चीज़ें ना लगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, बिना कॉरपोरेशन किए पूछे कहीं भी पूरे शहर में होर्डिंग ना लगाए। वो भी हमने इसमें पास किया, और खासकर हमने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे, उनको हमने आगाह किया कि भविष्य में ये चीज़ें ना हो, उस पर बात की। और जो IPH के विभाग के लिए जो समस्या है, जो सीवरेज की लग रही थी पूरे शहर में बहुत सारे वार्डों में, और जो पीने की पानी की समस्या है, खासकर वार्ड नंबर 9 की हम बात करें, 10, 11 की बात करें, 12 की बात करें, जहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा चली थी, और उसके लिए हमने कहा जब बरसात में जब जो सोर्स का पानी है उसमें पाइपें बह जाती हैं, तो उसके लिए क्या अल्टरनेट विभाग ने रखा हुआ। अगर वो उन्होंने शीघ्र ही उसका अल्टरनेट ना किया, और जो हमारे लोग हैं जहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनके पास सिर्फ सोर्स का पानी आता है, उनके लिए अल्टरनेट किया जाए, जहाँ भी हैंडपम्प लगे हैं उनसे उनको पानी की सप्लाई दी जाए। अगर ये शीघ्र नहीं करेंगे तो मेयर साहब से हमने रिक्वेस्ट की वो भी हमारे साथ चले, या हमारे बाकी जो काउंसलर वो सारे जाके हम लोग IPH विभाग के पास धरना देंगे, जाके बैठेंगे, अगर शीघ्र ही विभाग ने ये कार्रवाई नहीं की। मेयर द्वारा कहा गया कि विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर पार्षदों का आरोप है कि विकास कार्य लंबे समय से लंबित है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, सभी आपके सामने सभी पार्षदों ने कहा कि हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं, और मेयर साहब ने ये कहा कि यहाँ से टेंडर कर दिए गए हैं और जो ठेकेदार हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ऑफिस ने देखना, और मेयर साहब देखें कि काम कैसे लेने हैं, कैसे जल्दी करवाने हैं। ये समस्याएं तो पूरे आपने देखा होगा, सभी पार्षदों की समस्या है कि काम नहीं हो पाए, तो उनको देखें और जल्दी से जल्दी लोगों के काम करवाएं, क्योंकि सभी शहर में सभी लोगों का स्मार्ट सिटी के अलावा जो जितने वार्ड थे उनमें काम रुके हुए हैं। तो नए जो पार्षद बने हैं, लोगों की आशाएं होती हैं उनके ऊपर, जो जितने नए पुराने जो भी हैं कि काम करवाने हैं, तो उनको लग रहा है कि जो पब्लिक है वो पूछती है काम क्यों नहीं हो रही है, तो उनकी आवाज़, लोगों की आवाज़ जो है वो इस हाउस में उठाते हैं आके, वो उनका फ़र्ज़ है, वो उठाते रहेंगे। स्मार्ट रोड का काम भी जोर जोर से शुरू किया गया था, लेकिन अभी बंद पड़ा है। बिल्कुल, स्मार्ट रोड का काम हम देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से बंद किया है, वो उनको देखना चाहिए, जल्दी करवाएं। जगह जगह सड़कें खोदी हुई है, कहीं रिटेनिंग वॉल का काम चला था, कहीं बीच में स्ट्रॉम वाटर ड्रेन बन रही है, लेकिन वो अधूरी छोड़ी हुई है, तो उसका इनको देखना चाहिए, जल्दी से जल्दी काम करवाएं। और ये जो सरकार जिसको कहने के लिए कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, शहर में जल्दी काम होंगे, वो तो कहीं भी नहीं दिख रही। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो पहले पिछली बैठक में ये कहा गया था कि जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं या उन्हें नोटिस वगैरह भेजा जाए, तो इस बार भी वही विषय उठा था। वही बात है, बार बार हाउस में ये रेजोल्यूशन डाले जाते हैं कि जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं उनको जो लीगल फॉर्मेलिटी करके उनको डिबार किया जाए कॉर्पोरेशन से। तो बार बार ये कहने के बावजूद भी अगर नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ अधिकारी या दफ्तर लेवल की जो कमजोरी है वो सामने उजागर हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नितिन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।